हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजेट। पंजाब नेशनल बैंक में आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। उसका डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपके अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो कब है, कब लास्ट डेट है, क्या आपका इसका प्रोसीजर रहेगा, वो डिटेल में आइए पढ़ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रहने वाली है वैकेंसी, ये रहने वाली है आपकी 418 वैकेंसी, 5138 वैकेंसी यहाँ पे, सॉरी 5138 वैकेंसी यहाँ पे सीट जो है आपकी वो रिलीज की गई है पीएनबी की तरफ से। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो गई है, और वो स्टार्ट हुई है आपके 8 फरवरी से। आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी तरफ पीएनबी की तरफ से स्टार्ट कर दी गई है। और जो लास्ट डेट रहेगी आपके ऑनलाइन सबमिशन की वो रहेगी 24 फरवरी। तो 8 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में जो भी कैंडिडेट्स पीएनबी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 5138 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। उसके बाद एग्जाम डेट की हम बात करें तो एग्जाम होना है आपका, यहाँ पे भी जो एग्जाम डेट दी गई है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च दी गई है। अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो लगभग अभी है वो है आपका 1 मार्च, जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा मार्च का, उस पे आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट अभी जो एक्यूरेट एग्जाम डेट है वो नहीं रिलीज दी गई है पीएनबी की तरफ से। तो मान के चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है इस इंटर्नशिप के लिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और 24 फरवरी से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया के लिए भी दिया गया है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल, इन चीज के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज भी आप देख लें। अब बात करते हैं एज की। तो आपका यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 20 ईयर, 20 साल आपकी मिनिमम एज रखी गई है, और मैक्सिमम रखी गई है 28 साल। तो जो भी कैंडिडेट 20 साल से 28 साल के हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 साल से 28 साल के बीच में आती है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपका एज रहेगा वो रहेगी अभी 1 जनवरी 2026 के अनुसार ये एज है। तो 1 जनवरी 2026 से पहले आपको जो आपका डेट रहने वाला है 1 जनवरी 2026, इससे आपको यहाँ पे आपको 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 28 ईयर से ऊपर आपके यहाँ पे एज नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका एज का जो फिक्स है वो रहेगा आपका 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 को 20 साल आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 1 जनवरी 2026 पे आपको 28 साल से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक चीज और दी गई है, एज रिलैक्सेशन, आपका एज लिमिट दी गई है, उस पर हम बात कर लेते हैं। नीचे एज लिमिट आपकी दी गई है, जो आपके शेड्यूल कास्ट है एससी और एसटी की जो बात करें वहां पे 5 साल आपको दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो आपको है वो 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 साल दिया गया है, और जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स है उन सभी के लिए यहाँ पे 10 साल एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो विडोज हैं या डिवोर्स वुमेन हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे, जो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है, उन सभी के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल के लिए आपका दिया गया है 35 इयर्स, एंड ओबीसी के लिए दिया गया है 38 इयर्स, एंड जो आपके एसटी कैंडिडेट है उन सभी के लिए 40 साल यहाँ पे एज दी गई है। जो आपकी वुमेन है जो डिवोर्स है या हस्बैंड से सेपरेट रह रही है या विडो है, उन सभी के लिए यहाँ पे ये एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। तो मिनिमम जो एज आपकी रहने वाली है वो है आपकी 20 साल से 28 साल के बीच में। फिर उसके बाद कैटेगरी के वाइज आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं बाकी चीजों की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस अप्रेंटिस के लिए या इस इंटर्नशिप के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज या AICTE या UGC के थ्रू कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो, वहां से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट मांगी गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, आपका जो ग्रेजुएट है जो कैंडिडेट वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला मांगा गया है कि जो भी कैंडिडेट है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से 4 साल के अंदर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल पहले हुआ है या आपका ग्रेजुएशन को कंप्लीट हुए 5 या 6 साल हो गए हैं, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको 4 साल के ग्रेजुएशन के 4 साल के अंदर ही जो कैंडिडेट्स हैं
वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा एज अगर आपकी हो गई है, उससे ज्यादा टाइम आपको हो गया है ग्रेजुएशन किए हुए, तो वो आप लोग जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ड्यूरेशन इंटर्नशिप का टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो रहने वाला है आपका 12 मंथ का, 1 साल का यहाँ पे आपका टाइम पीरियड रहेगा। 1 साल आपकी इंटर्नशिप रहेगी पीएनबी से, ठीक है। जहाँ पे इंक्लूड 2 वीक जो रहेंगे आपके वो बेसिक ट्रेनिंग के रहेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 वीक रहने वाले हैं, 2 हफ्ते रहने वाले हैं आपके, वो बेसिक ट्रेनिंग के रहेंगे, और बाकी ये जो 50 वीक वहां पे रहने वाले वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रहने वाले हैं आपके। तो ये था आपका ड्यूरेशन इंटर्नशिप का। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग सीट्स की। ये आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और सर्कल्स भी यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। स्टेट अंडमान एंड निकोबार की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग सर्कल्स पे दी हुई है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपकी है 1 यहाँ पे वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ 1 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये भी वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ओबीसी उसके अकॉर्डिंग है, और डिसेबिलिटी वाले भी उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी 56 वैकेंसी यहाँ पे या सीट आपकी आई हुई है। जो टोटल 5138 आई है वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल इंडिया में, तो हर स्टेट में, और उसके अंदर जो सर्कल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी 3। अगला है असम। असम में अलग अलग यहाँ पे सर्कल्स दिए हुए हैं। टोटल आपको 132 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला बात करते हैं हम बिहार की। बिहार स्टेट में आपकी टोटल यहाँ पे 310 वैकेंसी आपकी आई हुई है, ठीक है। चंडीगढ़ में आई है आपकी 58, यहाँ पे 58 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दादर एंड नागर हवेली में आपकी 1 वैकेंसी, अभी सिर्फ 1 पोस्ट आपकी आई हुई है। दमन एंड दीव में भी आपकी 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में टोटल 417 पोस्ट यहाँ पे, 470 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है दिल्ली के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। गोवा में 7 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात में 138 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा में आपके टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 348 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई है। हिमाचल प्रदेश में आपकी 162 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी 53 वैकेंसी है। झारखंड में आपकी आई हुई है 95 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। कर्नाटका में आपके 64 टोटल पद यहाँ पे आए हुए हैं। केरला की हम बात करें तो केरला में 83 पद आए हुए हैं आपके। लेह में आपके 2 आए हुए हैं। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 180 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 232 पद आपको देखने को मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए। मणिपुर में आपके 13 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। मेघालय की हम बात करें तो मेघालय में 8, और मिजोरम में फिर आपके 3 पद हैं। किसी किसी स्टेट में बहुत बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है, और जो ज्यादा कुछ स्टेट्स हैं उस स्टेट्स में काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नागालैंड में आपके 2 आ रखे हैं। उड़ीसा में आपके 142 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। पुडुचेरी में आपके 2। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में 462 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की है पीएनबी की तरफ से। तो पंजाब में काफी अच्छा नंबर यहाँ पे रिलीज किया हुआ है वैकेंसीज का। राजस्थान की हम बात करें तो 363 यहाँ पे 363 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है। सिक्किम में अगेन फिर काफी कम नंबर है, 3 नंबर यहाँ पे निकाले गए, यहाँ पे 3 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में आपके 121 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तेलंगाना में 69, त्रिपुरा में आपके 28, एंड उत्तर प्रदेश की हम बात करें अगर, उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ पे काफी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 814, यानी 814 नंबर यहाँ पे, अगर 814 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में, जो काफी बड़ा नंबर है। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में टोटल आपके 152 यहाँ पे 152 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। और सर्कल वाइज आप देख लीजिएगा कि आप किस सर्कल के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हर सर्कल, ये तो मैं टोटल बता रही हूँ, हर सर्कल में अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो आप जिस सर्कल के सुटेबल हो और जिस सर्कल में अच्छी वैकेंसीज आई हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं जिस पीएनबी से, तो वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल आपको यहाँ से 532 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लास्ट आपका चंडीगढ़ में आपको 81 पद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो टोटल ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे है 5138 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये है SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए ये आपके पद रहेंगे। जो आपके डिसेबिलिटी वाले जो है उनके लिए आपके यहाँ पे अलग पद दिए हुए हैं।
तो जो भी जिस भी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लें कि किस कैटेगरी में कौन से स्टेट में के कौन से सर्कल में कितनी पोस्ट रिलीज की गई है पीएनबी की तरफ से, उस हिसाब से आप इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ डिसेबिलिटीज बेंचमार्क यहाँ पे दिए हुए हैं, वो रीड कर लीजिए आप। जो भी क्राइटेरिया में आते हैं उन सभी के लिए ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि आपको इसके लिए बेनिफिट कितना मिलने वाला है। ठीक है, आपको पे कितना किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 ईयर का जो आपके इंटर्नशिप का पीरियड रहेगा, तो वहाँ पे रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में जो कैंडिडेट जाएंगे, जो रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज में जो पीएनबी बैंक है वहां पे जो इंटर्नशिप कर रहे होंगे उनको मिलेगा 12,300। ठीक है, पर मंथ का है, पर मंथ आपको 12,300 पे किया जाएगा पीएनबी की तरफ से। और जो मेट्रो सिटीज की हम बात करें, मेट्रो सिटीज में जो इंटर्नशिप करेंगे उनको 15,000 यहाँ पे एज अ पेमेंट या एज अ बेनिफिट यहाँ पे आपको दिया जाएगा पीएनबी की तरफ से। ठीक है, ये आपका पे रहने वाला है। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो फाइनल असेसमेंट होगा, यहाँ पे आपको फाइनल टेस्ट होगा। उसी के बाद आपकी जो इंटर्नशिप है यहाँ पे कंप्लीट मांगी जाएगी। उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा पीएनबी की तरफ। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी हुई है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जो आपका पीरियड रहने वाला है, टाइम रहने वाला इंटर्नशिप का, वो रहेगा आपका 1 साल। उसके अलावा कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स आपके एम्प्लॉई रहेंगे, जो भी कैंडिडेट्स रहने वाले आपके पीएनबी रहे, नॉट ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे बैंक की तरफ से। एम्प्लॉय अलग रहेंगे। आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आप ये ना सोचे कि आपको एज अ एम्प्लॉय यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके अलावा यहाँ पे चीजें दी गई हैं कि जिसका जो 1 टाइम पीरियड आपका 1 साल का, आपका 1 ईयर का जो आपका रहने वाला है, यहाँ पे अप्रेंटिस में रहने वाला है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, अगर वो आपकी नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, शैल नॉट बी एलिजिबल। ये भी आप याद रखें, ये ध्यान में रखें कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है, जो पीएनबी ने मांगी है, वो आपकी नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप कहीं, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आप कहीं से टर्मिनेट हुए हैं, आप कहीं से इंटर्नशिप करते हुए टर्मिनेट हुए हैं, तो उस तरीके में भी या उस तरीके से भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इंटर्नशिप के लिए। कि आप कहीं और से इंटर्नशिप कर रहे थे और वहां से आप टर्मिनेट कर दिए गए हैं, तो आप पीएनबी में आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ कंडीशंस आपको दी हुई है पीएनबी की तरफ से, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ये आपका आया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस से, आपका मानव संसाधन विभाग प्रधान कार्यालय की तरफ से आपको ये टर्म एंड कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप एक बार ध्यान से देखें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, उसके बाद आपको इसमें फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। और उसके लिए आपको साइट दी हुई है यहाँ पे www.bfsissc.com। ये साइट जो आपको देखने को मिल रही है, इस पे ही आप रजिस्टर अपने आप को करवाएंगे। ठीक है, तो इस पे जैसे जैसे आपको रजिस्टर करना है वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेंगे उसकी भी यहाँ पे लिस्ट आपको दे रखी है। जैसे आधार कार्ड साइड का, फ्रंट का मांगा गया है, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन, पासपोर्ट फोटो, क्वालिफाइंग मार्कशीट जो आपकी रहेगी। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिएगी। कैटेगरी आपकी अलग है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। डिसेबिलिटी अगर है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। पैन कार्ड आपको यहाँ पे मांगा गया है। ये चीजें मांगी गई हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और उसके बाद आप वहाँ पे कंफ्यूज, जब आप फॉर्म फिल करें तो वहाँ पे कंफ्यूज ना होए कि क्या चीजें हमें फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसे ध्यान से पढ़ लें। अब बात करते हैं फीस की कि आपकी फीस क्या रहेगी। और साफ साफ दिखा हुआ नॉन रिफंडेबल, तो रिफंड नहीं की जाएगी, फीस वापस नहीं मिलने वाली है आपको। अब हम फीस की बात करते हैं। फीस आपकी रहेगी ऑनलाइन मोड। ठीक है, डेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी टाइम आपको फी पेमेंट करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स जो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस मांगी गई है 100 रुपए। एग्जामिनेशन फीस मांगी गई है
600 रुपए, और इंटीमेशन फीस मांगी गई है 100 रुपए। तो टोटल आपको 800 रुपए पे करना है, और उसमें जीएसटी मिला के जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 944 रुपए आपकी यहाँ पे फी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई, एग्जामिनेशन फीस आपकी 600 हो गई, इंटीमेशन फीस आपकी जो होगी वो 100 रुपए हो गई यहाँ पे, और ग्रैंड टोटल आपका 800 हो रहा है, और जीएसटी मिला के आपको यहाँ पे 944 रुपए पे करना है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, जो आते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से। तो यहाँ पे सेम रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपकी सेम है 100 रुपीज। उसके बाद जो एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, थोड़ा आपको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 600 रुपए पे करने हैं, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 400 रुपए यहाँ पे पे करना है एग्जामिनेशन फीस। इंटीमेशन फीस सेम रहेगी 100, तो टोटल 600, एंड उसके बाद आप जीएसटी इसमें ऐड ऑन करते हैं तो आपको 708 रुपए यहाँ पे करने हैं पीएनबी को। अब बात करते हैं एससी, एसटी एंड जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मेल एंड फीमेल बोथ की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो प्रोसेसिंग फीस है वो सेम है 100 रुपए। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे नहीं दी गई है, तो उन सभी कैंडिडेट जो एससी, एसटी और डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज है कि एग्जामिनेशन फीस आपको नहीं मांगी गई है, आपको सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ही सबमिट करनी है। इंटीमेशन फीस मांगी गई है 100, तो टोटल आपका होता है 200, एंड जीएसटी रन करके ये होता है आपका 236 यहाँ पे फी आपको पे करनी होगी, और ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं, 100 आपकी प्रोसेसिंग फी रहेगी, इंटीमेशन फी आपकी 100 रहेगी, और जो आपकी एग्जामिनेशन फी है वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इनका भी आपका टोटल होता है 236 रुपए आपको यहाँ पे करना है। तो ये था आपका एप्लीकेशन फी का क्राइटेरिया कि जब आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको इस इंटर्नशिप के फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पेमेंट देना होगा, कितनी आपको यहाँ पे फीस भरनी होगी, और याद रखें ये नॉन रिफंडेबल है, तो रिफंड नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे पहला है ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ में एक चीज ये भी है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज की हम बात करें तो जिस स्टेट में आप जाएंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे पीएनबी की तरफ से कहा गया है कि जिस स्टेट में, जिस सर्कल में आप जा रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन साथ साथ आपका होना है। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन है रिटन टेस्ट और एमसीक्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका। तो पहला आपका आने वाला है जनरल अवेयरनेस या जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 25 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 25 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला है जनरल इंग्लिश, क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे और मार्क्स भी आपके 25 ही रहेंगे। इसका मतलब 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है पीएनबी की तरफ से। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, जो आपका क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स की। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपको मांगी गई है, जिसकी आपको इंटर्नशिप करनी है पीएनबी में, सबके लिए कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों के लिए आपकी जरूरी है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने हैं आपको, 25 नंबर का ही आपका कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे रहेगा। टाइम रहने वाला है 1 घंटा 50 मिनट, एंड मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। आप अपने कंफर्टेबल के आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पे आपको इंग्लिश में पेपर देना है या आपको हिंदी में पेपर देना है, तो आप वहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें एग्जाम से तो 100 मार्क्स का यहाँ पे टोटल आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, वो होना है ऑब्जेक्टिव। 1 घंटा आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, और लैंग्वेज आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चूज करने को मिलेगी, तो आपको ये बाइलिंगुअल आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी आपकी बात फीस एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब सिलेक्शन होता है तो जब आपका रिटन टेस्ट निकल जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होंगे, वो भी आप याद रखें। और SC ST वाले जो हैं आपके, जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे, कास्ट का है तो कास्ट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार रखें, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो डालेंगे तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, डिसेबिलिटी वाला डालते तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको कंपलसरी चाहिए, वो भी ओरिजिनल ध्यान में रखें। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने बात कही थी आपको कि पीएनबी में अगर आपको लोकल एरिया में या आप लोगों को
ऐसे स्टेट में जहाँ रूरल एरियाज में अगर आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की पता होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, द लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज एप्लीकेबल एज अंडर। कौन से स्टेट में, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको स्टेट दिए गए थे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, तो सारे स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज दी जाएगी, कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे लिस्ट दे रखी है स्टेट की, और वहां पे कौन सी लैंग्वेज एप्लीकेबल होगी वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप देख लें, आपको जिस स्टेट के लिए फिल करना है वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना है, तो ये भी आप ध्यान रखें। फाइनल सिलेक्शन की हम बात करें तो मैंने सेम चीज बोली, आपको टेस्ट होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों चीजें आपको क्वालिफाई करनी है। आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करना है, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपको एक्यूरेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो कंपलसरी है। देन आपका मेडिकल होगा। पहले आप टेस्ट क्लियर करोगे तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, वो पीएनबी की तरफ से कंप्लीट माना जाए, तो उसके बाद ही आप मेडिकल दे पाएंगे। एंड फिर आपको मेडिकल भी यहाँ पे फिट होना है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल क्या है, वो बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो वहाँ पे मेडिकल के लिए भी आपको दिया हुआ कि आपको क्या क्या चीजें वहाँ पे होनी चाहिए, किस किस चीज में आप फिट होने चाहिए, वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये है कि आपके अगेंस्ट अगर कुछ भी चीजें गिल्टी पाए गए तो उससे आपके लिए क्या क्या यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे बैंक की तरफ से, ठीक है, क्या क्या रूल आपके लिए है। अब यह जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको इसके रिगार्डिंग दी गई है, ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग दी गई है। तो और फिर आप ध्यान से देख लें कि क्या यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग, की फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपको रहेंगी, वो यहाँ पे सारी मेंशन की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दो साइड आपको देखने को मिल रही है, एक आपको bfsissc.com और एक www.pnb.bank.in, दो यहाँ पे साइड आपको देखने को मिल रही है। और आपको ऑनलाइन इन्हीं साइट्स पे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो आया था आपका पीएनबी में इंटर्नशिप के लिए, और वो आया है आपका 5138 पदों के लिए वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। जो भी कैंडिडेट पीएनबी से इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो 24 फरवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 24 फरवरी के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 8 फरवरी से, तो 24 फरवरी से पहले इसको फिल कर लीजिएगा। बाकी ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं, उन सभी से अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ये पसंद आई है आपको तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।